मूवी की स्टार्टिंग एक रेस्टोरेंट से होती है जहां रेमी नाम का एक आदमी एक पियानिस्ट की जॉब करता था। वो अपनी जॉब से खुश था क्योंकि उसे पियानो बजाना काफी पसंद था, मगर इस जॉब से उसे ज्यादा इनकम नहीं होती है और वो अपनी फैमिली की केयर अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वही अगली सुबह जब रेमी सोकर उठता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ मार्टिन कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। असल में मार्टिन अपने फोटोशूट के लिए जा रही थी। उसे रेडी होता हुआ देख रेमी उससे कहता है कि तुम आज मत जाओ क्योंकि हमने कई दिनों से साथ में टाइम स्पेंड नहीं करा है। जब मैं घर आता हूं तब तुम अपनी जॉब पर चली जाती हो और जब तुम आती हो तब मैं। रेमी के इतने कहने के बाद मार्टिन नहीं रुकती क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। उनके पास एक पुरानी कार भी थी लेकिन उसमें काफी कम फ्यूल था, इसलिए मार्टिन रेमी से कुछ पैसे मांगती है ताकि वो कार में फ्यूल डलवाकर अपनी जॉब पर जा सके। अब क्योंकि वो कार पुरानी थी इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए रेमी कार को पुश करके स्टार्ट करता है, लेकिन आधे रास्ते में ही ब्रेक न लगने की वजह से मार्टिन का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर में वहां पुलिस और एम्बुलेंस सर्विस वाले आकर मार्टिन की बॉडी को ले जा रहे थे। तभी रेमी वहां आकर ये सब देख लेता है और इससे वो काफी डिप्रेस्ड हो चुका था। उसी शाम रेमी अपने घर में था, तभी उसकी 14 साल की स्टेप डॉटर मैरॉन स्कूल से वापस आती है और रेमी बस यही सोच रहा था कि वो उसकी मॉम की डेथ की खबर के बारे में उसे कैसे बताए। दरअसल मार्टिन ने 2 शादियां करी थी और पहले वाले हस्बैंड से ही उसे मैरॉन हुई थी, लेकिन जब मैरॉन छोटी थी तभी उसकी मॉम ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर रेमी से शादी कर ली। वही थोड़ी देर बाद रेमी को एक आइडिया आता है और वो एक पेपर पर मार्टिन की मौत के बारे में लिखकर कुछ सामान लेने के लिए जाने लगता है और जाते जाते वो मैरॉन से कहता है कि उसके लिए एक लेटर टेबल पर रखा हुआ है। इसके बाद रेमी जब वापस घर आता है तो मैरॉन उससे कहती है कि अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर रेमी पूरी बात मैरॉन को बता देता है, जिसे सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। उसी रात रेमी मैरॉन के रियल डैड चार्ली के पास जाके उसे मार्टिन के बारे में बताता है। अब क्योंकि रेमी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी लेकिन चार्ली एक रिच आदमी था, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि मैरॉन चार्ली के पास उसके घर ही रहेगी। अगली सुबह चार्ली मैरॉन को लेकर अपने घर चला जाता है, जिसके बाद हम मार्टिन के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहां चार्ली, मैरॉन, रेमी और उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। वहीं मैरॉन के चले जाने के बाद रेमी का कहीं मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास भी रहने के लिए जाता है, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगता। इसीलिए एक दिन वो मैरॉन को कॉल करता है, लेकिन मैरॉन उससे नाराज थी, इसीलिए वो उससे बात नहीं करती। इसी वजह से रेमी का उसके काम में भी मन नहीं लगता, जिसके कारण रेस्टोरेंट का ऑनर उसे जॉब से निकाल देता है। इससे रेमी और भी ज्यादा डिप्रेस होकर अपने घर में बैठ गया था। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर रेमी देखता है कि मैरॉन अपना सामान लेकर वापस उसके घर आ गई है, लेकिन उसके आने के कुछ दिन बाद चार्ली भी वहां आ गया था। असल में मैरॉन चुपके से रेमी के घर आ गई थी, इसलिए चार्ली काफी गुस्से में था और वो मैरॉन को ले जाना चाहता था, लेकिन मैरॉन रेमी के घर में ही रहना चाहती थी और रेमी को भी यही पसंद है, इसलिए रेमी और चार्ली के बीच फाइट हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और चार्ली अपनी हार मान लेता है। वहीं उसके चले जाने के बाद रेमी को एहसास होता है कि उसने मैरॉन को अपने घर में रख तो लिया, लेकिन वो उसका खर्चा कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि उसे तो जॉब से भी निकाल दिया गया और पहले से ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। ये बात वो मैरॉन को भी बताता है, जिस पर मैरॉन कहती है कि वो बेबी सिटिंग का जॉब कर लेगी और रेमी बच्चों को पियानो सिखा देगा, जिससे दोनों मिलकर अपना खर्चा उठा सकेंगे। कुछ दिन दोनों ऐसा ही करते हैं। मैरॉन दिन में अपनी पढ़ाई करती और रात में बेबी सिटिंग की जॉब, लेकिन एक दिन मैरॉन इसके कारण काफी रात को घर लौटती है, इसलिए रेमी उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना होगा, क्योंकि इतनी रात को घर आने से तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, जिससे तुम्हारी स्टडी में प्रॉब्लम तो आएगी। मैरॉन उसकी बात मान लेती है और जब वो अपने रूम में जा रही थी तब वो रेमी को एक अलग निगाहों से देखने लगती है।
इससे रैमी समझ आता है कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो उसे दोबारा अपने पास बुलाता है और रैमी के पूछने पर वो बताती है कि वो रैमी के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड है। ये सुनते ही रैमी शॉक्ड रह जाता है और मैरॉन से कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो ऐसी बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मैरॉन अब पूरी तरह से रैमी के पीछे पड़ गई थी। वो उसे हर बार यही सब बोलती रहती थी। इतना ही नहीं, एक दिन रैमी अपने दोस्त से मिलने के बाद जब वापस घर आता है तब वो देखता है कि मैरॉन नेकेड होकर उसके बेड पर बैठी हुई है। उस रात भी रैमी किसी तरह उसे समझा देता है, लेकिन अगली रात वो बिना कुछ कहे ही रैमी के ऊपर आकर सो जाती है और कहती है कि उसे किसी एक्सपीरियंस आदमी के साथ इंटीमेट होना है। यह सुनकर रैमी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए वो मैरॉन को बेड के नीचे धक्का मार के गिरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैमी और चार्ली मैरॉन की हेल्थ चेकअप के लिए एक क्लिनिक आए हुए थे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी थी। चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि मैरॉन की बॉडी में खून की कमी है, इसीलिए वो अपनी डाइट ठीक करे। साथ ही वो सजेस्ट करता है कि मैरॉन को किसी हिली एरिया में जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। इसीलिए अगले दिन रैमी मैरॉन को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। दरअसल चार्ली और मैरॉन ही वहां जा रहे थे। रैमी अपने घर ही रुकने वाला था। वही ट्रेन में सामान रखते वक्त मैरॉन रैमी को किस करने के लिए कह रही थी और इस बार रैमी अपना कंट्रोल खोकर मैरॉन को किस कर लेता है। वही रैमी के घर आते ही उसे उसका मकान मालिक का रेंट ना भरने की वजह से घर से निकाल देता है। फिर रैमी अपना सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहीं जब वो डिनर कर रहा था तब उसे मैरॉन की काफी याद आ रही थी, इसीलिए वो अगली सुबह अपने दोस्त की कार लेकर मैरॉन के अपार्टमेंट के पास से चला जाता है, जिसके बाद वो उसे कॉल करके नीचे बुलाता है और मैरॉन के आते ही दोनों कार में पैशनेटली किस करने लगते हैं। इसके बाद मैरॉन रैमी को लेकर एक होटल में जाती है, जहां एक रूम में वो रैमी को ले जाती है। साथ ही वो उससे कुछ पैसे भी देती है जो कि उसने अपने डैड से लिए थे। इन सब के बाद मैरॉन को लेट हो रहा था, इसीलिए वो वापस अपने अपार्टमेंट चली गई थी, लेकिन उसी शाम वो दोबारा वापस आ जाती है और रैमी को सोता देख नेकेड होकर उसके बगल में आकर लेट जाती है। तभी रैमी की आंख खुल जाती है और वो भी मैरॉन को न्यूड देकर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वही रैमी जब वापस अपने शहर जा रहा था तब वो मार्टिन को याद करते हुए कहता है कि उसने जो कुछ करा वो गलती से हुआ और उसने मैरॉन के साथ आराम से ही करा था। मैरॉन को काफी तकलीफ नहीं हुई, इसके बावजूद वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके कुछ दिन बाद मैरॉन वापस अपने शहर आ गई थी, इसलिए रैमी उसे लेने के लिए स्टेशन जाता है। वहीं घर पहुंचने पर हमें और मैरॉन को पता चलता है कि रैमी अब एक काफी पुराने घर में रह रहा है। उसी रात रैमी मैरॉन को समझाता है कि उनके बीच जो कुछ हुआ वो बस एक गलती थी। साथ ही वो मैरॉन को उसके एज के बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। इसलिए अगली रात जब रैमी अपने न्यू जॉब से घर आता है तब वो देखता है कि मैरॉन अपने एज के काफी सारे बच्चों को घर में बुलाकर पार्टी कर रही है। ये देखकर रैमी को गुस्सा आता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसके कुछ दिन बाद मैरॉन की एक फ्रेंड का बर्थडे था, जिसमें वो रैमी के साथ ही गई थी और पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों घर वापस आते हैं तब रैमी मैरॉन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और खुद उसे नेकेड करके इंटीमेट होता है। उसी रात दोनों एक साथ ही नेकेड सो जाते हैं और सुबह जब वो सो ही रहे थे तभी चार्ली उनके घर आ जाता है। वो काफी देर तक डोर बेल बजाता है और क्योंकि रैमी को पता नहीं था कि दरवाजे पर कौन है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे ही दरवाजा खोलने चला जाता है। वहीं दरवाजे पर चार्ली को देखकर वो हैरान हो गया था। तभी चार्ली मैरॉन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तब रैमी झूठ बोल देता है कि वो स्कूल गई है, लेकिन इसके कुछ देर में ही मैरॉन कमरे से बाहर निकलती है। उसे भी कुछ नहीं पता था कि घर में कौन है, इसीलिए वो कैसे भी कपड़ों में बाहर आ जाती है। इस बात पर चार्ली फिलहाल तो ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैरॉन से कुछ बातें करके जाने लगता है। जब चार्ली बाहर ही गया था तभी रैमी और मैरॉन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बदकिस्मती से चार्ली उन्हें विंडो के जरिए देख लेता है और जल्दी से घर के अंदर आकर उन्हें टोकता है और उनसे पूछता है कि कहीं तुम दोनों एक साथ तो नहीं सोते।
इस पर रेमी भड़क गया था, इसलिए चार्ली को लगता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है और इसी तरह दोनों का भांडा फूटने से बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरोन आधी रात को कहीं से भागकर अपने घर आ रही थी। दरअसल वो जिस बेबी की बेबी सिटिंग करती थी वो अचानक से बीमार पड़ गई, इसीलिए वो रेमी से हेल्प लेने के लिए अपने घर आई थी। जिसके बाद दोनों तुरंत उस बेबी के पास उसके घर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। वहीं चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि उसे बस फ्लू हुआ है और जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी दौरान उस बच्ची की मॉम घर आ जाती है, जिसके बाद मैरोन उसे सारी बात बताती है। दरअसल मैरोन के पास उस लेडी का नंबर ही नहीं था, इसलिए वो पहले अपने स्टेप डैड के पास गई थी। अब क्योंकि रेमी के पास दवाई और डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने दोस्त की वाइफ से पैसे लेकर डॉक्टर की फीस और दवाई का इंतजाम करता है। इन सब के बाद जब रेमी और मैरोन अपने घर आने वाले थे तब काफी बारिश होने लगती है, इसीलिए वो उस लेडी का अम्ब्रेला लेकर अपने घर आने लगता है और रास्ते में ही रेमी मैरोन से उस लेडी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम शार्लेट है और वो भी एक म्यूजिशियन है। असल में रेमी को वो पसंद आ गई थी, इसीलिए अगले दिन जब शार्लेट पियानो प्रैक्टिस कर रही थी तब रेमी उसके घर चला जाता है, जिसके बाद दोनों कुछ बातें करते हैं। घर जाकर रेमी मैरोन के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद रेमी उसे बताता है कि उसे शार्लेट काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर मैरोन रोने लगती है। वहीं अगले सीन में हम एक कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं जहां शार्लेट परफॉर्म कर रही थी, वहीं रेमी और मैरोन भी थे और कॉन्सर्ट के खत्म होते ही रेमी मैरोन से कहता है कि वो अब शार्लेट के साथ ही आगे की लाइफ बिताएगा। इससे मैरोन मान तो जाती है, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये थी कि मैरोन जब चाहे रेमी के साथ इंटीमेट हो सकती है। रेमी उसकी ये शर्त मान लेता है, जिसके बाद रेमी अपने डैड के पास चली जाती है। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम रेमी और शार्लेट को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।